हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी, हमारा इनकम टैक्स का। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेजिडेंस क्या होता है, एक पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, एसएससी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो एसएससी है वो एक पर्सन होता है जो कि टैक्स पे करने के लिए लायबल है अपनी इनकम पे, जो भी उसने अर्न की है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे। मीन्स जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस होगा उस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि वो टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा। सो बेसिकली एक पर्सन है जो कि टैक्स पेयर है। उसके बाद हमारे पास आता है रेजिडेंस ऑफ एसएससी। जो आप रेजिडेंस फाइंड आउट करोगे ना एसएससी का, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। अब जो टोटल इनकम होगी जो भी एसएससी की, जो भी वो अर्न कर रहा है, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा कि वो टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा। अब दो चीजें हमारे पास आती हैं, रेजिडेंस और सिटीजनशिप, जो कि बेसिकली कई बार जो लोग हैं उनको सिमिलर समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जो रेजिडेंस है एक पर्सन का, वो ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। मीन्स अगर एक पर्सन का स्टे कनाडा में है, अगर एक पर्सन का स्टे इंग्लैंड में है, तो वो दो अलग अलग कंट्रीज में स्टे कर रहा है, तो उसका रेजिडेंस चेंज हो रहा है। लेकिन सिटीजनशिप जो है पर्सन की, वो बाय बर्थ होती है। जिस कंट्री में उसकी बर्थ हुई है, जैसे इंडिया में हमारा बर्थ हुआ है तो हम क्या है, इंडियन है, हमारी सिटीजनशिप इंडियन है। ठीक है, तो सिटीजनशिप कभी भी चेंज नहीं होती, लेकिन रेजिडेंस जो है वो ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है। तो एक पर्सन का रेजिडेंस एक से ज्यादा कंट्री के अंदर हो सकता है प्रीवियस ईयर में, क्योंकि जो मैक्सिमम रेजिडेंट बनने के लिए एक पर्सन को 182 डेज के स्टे की जरूरत होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उसका स्टे हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिडेंट। अब रेजिडेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बेसिकली आप बोलोगे रेजिडेंट हमारे तीन टाइप के होते हैं। जो एसएससी है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। अब जैसे ये आपका डायग्राम है, डायग्राम शो कर रहा है कि आपका जो एसएससी है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। लेकिन आप जब भी लिखोगे आपने थ्री कैटेगरीज ही लिखनी है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली, नॉन रेजिडेंट। इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि पता है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर बोला है कि तीन कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो आप वहां पे दो लिखोगे ना, क्योंकि फर्दर हमको पता है कि रेजिडेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आगे। लेकिन आपने तीन ही बताने हैं कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जो पर्सन है, एक इंडिविजुअल का रेजिडेंट, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो जाती है, फर्म, एसोसिएशन, कंपनीज, इन सब का जो रेजिडेंस है वो अलग अलग हो सकता है। और इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए सबके अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं, रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो कैसे बन सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि दो बेसिक कंडीशंस हमारे पास है, जिसमें से एक उसको क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कम से कम एक। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है कि प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड हमारे पास है कि जो 4 प्रीसीडिंग ईयर्स हैं रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर, यानी कि हमारा जो पिछला साल था उससे पिछले जो 4 साल हैं, उन 4 सालों में उसका स्टे 365 डेज होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर जो उसमें 60 डेज होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा 60 डेज है ना, इसमें दो एक्सेप्शंस हमारी दी हैं सिर्फ 60 डेज में। प्रीसीडिंग 4 ईयर में तो हमारा 365 ही रहेगा, लेकिन 60 डेज को लेकर दो एक्सेप्शंस है इंडिया में स्टे को लेकर। सबसे पहली है कि अगर एक पर्सन इंडिया का सिटीजन है, इंडिया को छोड़ता है किसी भी प्रीवियस ईयर में, किस पर्पज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, और या फिर वो मेंबर बन जाता है इंडियन, मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, ठीक है, इंडियन शिप के क्रू का अगर वो मेंबर बन जाता है, तो उस पर्सन का स्टे 182 डेज होगा 60 डेज की बजाय। सेकेंड वन, अगर एक सिटीजन इंडियन ओरिजिन का है, मतलब इंडियन ओरिजिन ये अब वो आउटसाइड फॉरेन में रहते हैं, बाहर रहते हैं, ठीक है, आउटसाइड द कंट्री वो लिव करते हैं, ठीक है, उनका रेजिडेंस क्या है, आउटसाइड कंट्री है। लेकिन अगर उस पर्सन के ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वो उनका क्या हो जाएगा, इंडियन ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया, जो आपका अनडिवाइडेड इंडिया है, उससे पहले जो भी ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, अगर वो हैं, तो आगे आपका क्या हो जाएगा, वो इंडियन ओरिजिन हो जाता है। और अगर वो पर्सन इंडिया में विजिट करते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो उनका स्टे जो है इंडिया के अंदर 120 डेज होना चाहिए। और अगर उनकी इनकम 15 लाख से एग्जीड कर जाती है ना प्रीवियस ईयर में, अदर सोर्सेज को छोड़कर, फॉरेन सोर्सेज को छोड़कर 15 लाख से एग्जीड कर गई, तो उनका जो 120 डेज की बजाय वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, 182 डेज पे शिफ्ट हो जाएगा, 60 डेज की बजाय। ठीक है, तो पहला हमारा एक्सेप्शन है 182 डेज रहेगा अगर वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से या इंडियन शिप के क्रू का अगर वो मेंबर बन जाता है।
182 डेज, और अगर वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है तो 120, इनकम एग्जिट कर गई 15 लाख से फॉरेन सोर्सेज को छोड़ के तो 182 डेज रहेगा इंस्टेड ऑफ 60 डेज। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए सबसे पहले पर्सन को क्या करना है, दोनों बेसिक में से कोई एक फुलफिल करनी है। सेकंड वन इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट। डीम्ड टू बी रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि अभी एक पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, मतलब वो लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, किसी भी कारण की वजह से हो गया, जैसे कि उसके रेजिडेंस, उसके डोमिसाइल किसी भी वजह से जो है, कोई भी कॉज हो सकता है जिसकी वजह से वो टैक्स पे नहीं कर सकता, लायबल नहीं है वो टैक्स पे करने के लिए, तो वो डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब अभी एक्चुअल में वो रेजिडेंट नहीं है लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो जो कंडीशन उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर अप्लाई होगी ना, अगर उसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर जाती है तो ये कंडीशन, एडिशनल कंडीशंस हमको दी हुई हैं जो उसको क्या करनी पड़ेंगी, फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक रेजिडेंट बनने के लिए। तो एडिशनल कंडीशंस हमारे पास क्या क्या हैं, तो एक इंडिविजुअल अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहते हैं ना इंडिया के अंदर, तो उसको बेसिक में से कोई एक फुलफिल करनी पड़ेगी और एडिशनल दोनों फुलफिल करनी पड़ेगी, तब वो हमारा क्या बनेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन पाएगा। तो पहली कंडीशन है ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर प्रेसिडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसमें ये कहता है कि पिछले जो 10 साल है ना, पिछले साल से जो पिछले 10 साल हैं रेलेवेंट टू ए प्रीवियस ईयर, उनमें जो पर्सन है किन्हीं 2 सालों में वो क्या है, रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो आपकी बेसिक से ही फुलफिल हो जाती है, क्योंकि अगर उसका 182 डेज का स्टे है प्रीवियस ईयर में तो वो रेजिडेंट बन चुका है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाली तो फुलफिल हो जाएगी। सेकंड वाली 730 डेज का स्टे होना चाहिए उस पर्सन का प्रीवियस ईयर के रेलेवेंट, जो लास्ट 7 प्रीवियस ईयर है ना उनमें 730 डेज का स्टे होना चाहिए जिसमें वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए पर्सन। और एडिशनल दोनों फुलफिल करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ऑर्डिनरी के लिए। ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए बेसिक में से कोई एक फुलफिल करता है तभी भी चलेगा, एडिशनल दोनों फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया, अगर कोई पर्सन बेसिक फुलफिल करता है एडिशनल फुलफिल नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करिए कि अगर एक पर्सन का स्टे 9 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में नॉन रेजिडेंट का रहा है, नॉन रेजिडेंट मतलब वो इंडिया में था ही नहीं 9 ईयर्स में, पिछले 10 सालों में, तो वो क्या है आपका ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि उसने सेटिस्फाई नहीं करी ना। और अगर वो इंडिया के अंदर 730 डेज से कम रहा है पिछले 7 सालों में, तभी भी वो क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो बात यहाँ पर क्या है कि अगर वो पर्सन एडिशनल फुलफिल नहीं करता तो वो क्या हो जाता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। उसके बाद नॉन रेजिडेंट की बात ये करता है, नॉन रेजिडेंट कौन बनेगा भाई, अब देखो नॉट ऑर्डिनरी तो वो बन गया जिसने एडिशनल सेटिस्फाई नहीं करी, अब नॉन रेजिडेंट वो हो जाएगा जो बेसिक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो इंडिया के अंदर 182 डेज के लिए भी प्रेजेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, एनआरआई बोलते हो ना, वही होता है नॉन रेजिडेंट। अगर कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाई नहीं करता बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक, तो एडिशनल की तो बात ही नहीं आती, जब उसने बेसिक ही सेटिस्फाई नहीं किया, बेसिक एक तो करेगा तभी तो एडिशनल पे पहुंचेगा, तो एडिशनल की यहाँ पर बात ही, क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। ठीक है ना, तो बेसिक ही फुलफिल नहीं कर रहा तो वो क्या है, हमारा नॉन रेजिडेंट। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।